हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हमने जो पहला वीडियो था ऑकलन का, उसमें पढ़ा था कि जो x की पावर n होता है, e की पावर x होता है, e की पावर x होता है एंड log x होता है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने ये चारों फार्मूले पढ़े थे और चारों फार्मूले से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उस क्वेश्चंस को भी हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था। जैसे कि एक्स स्क्वायर का, 2x स्क्वायर का कुछ भी लिखा हो, इसका भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा। e की पावर 2x, e की पावर -5x, कुछ भी -5/7 e की पावर 2x, कुछ भी लिखा है। यदि हमने बोला था कि log बेस 10 लिखा है, यहाँ पे कुछ भी लिख दिएगा एक्स स्क्वायर। तो इन सब का हमने डिफरेंशिएशन बहुत ही इजीली कैलकुलेट किया था कल का वीडियो में। जिन लोगों को d/dx ये सब निकालना नहीं आता है, वो फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और सेकंड वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि फंक्शन सिर्फ यही अकेला हो सकता है क्या। ये तो हमने चार का जो पढ़ा था, कौन कौन से क्या क्या बन सकता था, हमने वो डिस्कशन किया था। लेकिन फंक्शन तो ये भी हो सकता है कि भाई एक्स स्क्वायर दिया प्लस 2x, इसका हमको डिफरेंशिएशन बताओ। तो इसमें दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है तो पूरा का पूरा फंक्शन एक्स का ही, लेकिन इसमें दो फंक्शन शामिल है कि इसको f1x बोल सकते हैं, इसको f2x बोल सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मतलब कि दो फंक्शन का यदि एडिशन हो रहा हो, या हो सकता है सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, या हो सकता है डिवीजन हो रहा हो, या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। जरूरी नहीं कि दोनों एक्स के ही फंक्शन हो, कुछ भी फंक्शन होता है। एक एक्स का फंक्शन होता है तो एक e की पावर एक्स का भी फंक्शन हो सकता है। दोनों का एडिशन भी हो सकता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, डिवीजन भी हो सकता है। मीन्स इन सभी का यदि हम d/dx निकालना चाहें तो भाई कैसे टैकल करेंगे, ये क्वेश्चन को तो हमने पहले वीडियो में डिस्कशन नहीं किया था। तो इस वीडियो में हम आगे चल के डिस्कशन करने वाले हैं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमको अवकलन का कुछ प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज यदि हम अवकलन का पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं, तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ अवकलन मतलब कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, जिसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये होता है, यदि हमको d/dx दो फंक्शन का करना है, मीन्स दो फंक्शन है जिसका एडिशन हो रहा है, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा। और यहाँ पे जो एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएशन हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे जो u और v दोनों के दोनों फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स ही है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, यदि ऐसा दिया हो कि यहाँ पे x है, यहाँ पे e की पावर x है, या x प्लस log x है, कुछ भी दिया x प्लस साइन x है, दो फंक्शन का यदि एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या करता है, डिफरेंशिएशन दोनों को d/dx अंदर चला जाता है। मतलब कि इसका कर लो, फिर d/dx v का कर लो, तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला बन जाता है। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, d/dx अंदर प्रवेश कर जाता है। मतलब प्रत्येक फंक्शन का, ईच फंक्शन का अलग अलग से डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, इसमें हमने क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को कवर कर लिया है। दूसरा प्रॉपर्टी ये होता है कि हमको जो d/dx u/v मतलब मल्टीप्लिकेशन है दोनों फंक्शन का, कुछ भी हो सकता है। यदि मल्टीप्लिकेशन है तो इसको कैसे टैकल करेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है। और याद रखना u भी दोनों के दोनों एक्स के फंक्शन है, इसलिए हम एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो u एंड v दोनों को दोनों मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है, याद रखना है। इसका फार्मूला ये होता है कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करके हम क्या करते हैं, फर्स्ट को जहाँ करते हैं रख देते हैं, इंटू सेकंड का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब d/dx किसका करते हैं, v का, या इसको dv/dx भी बोल सकते हैं। प्लस दूसरा फंक्शन जहाँ करते हैं रखते हैं, अब दूसरा फंक्शन v जहाँ करते हैं रखेंगे। इसके बाद जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो फर्स्ट का करेंगे, तो ये फार्मूला बन जाता है। इसको हम अच्छे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं कि d/dx uv मतलब मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको होता है फर्स्ट जहाँ कहते हैं, और जो डिफरेंशिएशन करेंगे उसका कैसे करेंगे, सेकंड का, प्लस फर्स्ट जहाँ कहते हैं वो डिफरेंशिएशन करेंगे दूसरे का। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये प्रॉपर्टीज नंबर 2। थर्ड प्रॉपर्टी में ये हो सकता है कि दो फंक्शन क्या है, डिवीजन में है, यू वाई भी है, तो इसका जो फार्मूला होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जहाँ कहते हैं, और जो न्यूमिनेटर होता है उसका यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं आगे, मतलब कि dv/dx, जो इसके बाद होता है माइनस का साइन, इसके बाद होता है v इंटू du/dx, इसका क्या होता है, इसके बाद होता है यहाँ पे v स्क्वायर, मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर होता है। इसको हिंदी में ऐसे याद कर सकते हैं कि हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन डिवाइड बाई हर का स्क्वायर। कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि d/dx अंश बटा हर, ऐसा भी लिख देते हैं, न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, दोनों के दोनों फंक्शन होने चाहिए एक्स के। तो इसको कई लोग ऐसा याद कर लेते हैं, हर इंटू अंश का अवकलन, ये याद करने फॉर्मूले, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, ये यहाँ पे अंश को जमा कदम रखना है और हर का यहाँ पे अवकलन करना है। डिवाइड बाई क्या लिख देते हैं, हर का वर्ग। सिंपल सी बात है, हर का वर्ग का मतलब, इसका मतलब है हर उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये फॉर्मूला होता है यदि दो फंक्शन का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है,
और दोनों के दोनों फंक्शन सेम है, जैसे एक्स का ही फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये सब होता है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो गया, ये डिवीजन का हो, ये मल्टीप्लिकेशन का हो गया, ये हो गया डिवीजन का। तो हमने ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, हमने इनके जो प्रगुण होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। ये डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे अभी टैकल करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है, ये तो हमको पता है। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स का क्या होगा, चलो ये तो थोड़ा सा आइडिया लग रहा होगा कि डी अपॉन डी एक्स जो एडिशन में होता है वो अंदर चला जाता है। मतलब इसका मीनिंग ये कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया। दो फंक्शन थे u एंड v, हमने दोनों को अलग अलग डी अपॉन डी एक्स अलग अलग जाके करा दिए। प्रवेश कराने के बाद यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर का तो सबको ही कर लेगा, ये होगा 2x, और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे शायद अब तो बन ही जाएंगे यदि ये प्रॉपर्टीज हमको पता है। ये याद रखना, ये तो हमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो डी अपॉन डी एक्स डायरेक्टली प्रवेश कराया देते, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। यदि ये दोनों फॉर्मूले याद हैं तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के ऐसे टाइप के कोई भी फॉर्मूला हो तो हम सॉल्व कर सकते हैं। अभी और भी एग्जांपल लेता हूँ मैं इससे रिलेटेड, तो और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस 2x का हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो ऐसे कैसे करेंगे, मतलब इसमें एक फंक्शन है ये, इसमें दो से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दो से ज़्यादा फंक्शन है तो हमने पढ़ा था कि जो एडिशन का प्रॉपर्टी था डिफरेंशिएशन का, उसमें डी अपॉन डी एक्स सभी में प्रवेश कर जाता था। मतलब हम तीनों का एक साथ डिफरेंशिएशन तो नहीं जानते, लेकिन हम डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टीज के द्वारा हम इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स मीन्स ई की पावर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स इसका 2x का। हमने कुछ नहीं किया, डी अपॉन डी एक्स को सभी में अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन का अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ा है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। यदि वेसी है तो डी अपॉन डी एक्स 2x का होता है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी था। यदि हम दूसरा क्वेश्चन लें, दूसरा क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। हम दूसरा क्वेश्चन दिया कि हमको डी अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, कुछ भी बड़ा सा भी दे देते हैं कई लोग तो कि एक्स क्यूब लॉग एक्स, ऐसे कुछ भी ऐसा दे दिया है तो इसका हमको डिफरेंशिएशन बताओ। अब इसमें दिख रहा होगा एक तो ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, मतलब एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथम फंक्शन है। तो इसको कैसे टैकल करेंगे, मतलब दो फंक्शन है और दोनों के दोनों में क्या है मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें एडिशन का फॉर्मूला लगा रहे थे। तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, हमने पढ़ा था डी अपॉन डी एक्स, इसका u एंड v दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो इसका फॉर्मूला हमको याद आ जाना चाहिए। ये दोनों का फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि फर्स्ट जम करते हैं, मतलब u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स। यदि ये फॉर्मूला याद है तो हम इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे। तो हम फॉर्मूला क्या था, आगे जो लिखा उसको जम करते हो, मतलब एक्स क्यू को जम करते हैं और डिफरेंशिएशन करना है हमको किसका, सेकंड वाले का, मीन्स कितना लॉग एक्स का हमको डिफरेंशिएशन करना है। प्लस साइन होता था, इसके बाद क्या था सेकंड को जम करते हैं और रखते थे। इसके बाद जो डिफरेंशिएशन करना होता था फर्स्ट वाले का, मतलब एक्स क्यू का। इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स क्यू डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का तो 1/x होता है, प्लस लॉग एक्स इसका तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं रहा है तो जम करते हैं हमने फंक्शन रख दिया। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन अब करना है, एक्स क्यू का सबको पता है 3x स्क्वायर होता है, एक्स की पावर n के हिसाब से हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, यही इसका आंसर होगा। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने देखो ऐसे क्वेश्चंस को भी, बड़े बड़े क्वेश्चन को भी हम डील कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती है। यदि हम और भी क्वेश्चन करना चाहें, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन करना चाहें और भी जैसे भयानक, कई लोग भयानक रूप से दे देते हैं कि भाई इसका करके बताओ, इसका करके बताओ, तो कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होता। ऐसी टाइप की यदि प्रॉपर्टीज याद हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। कई लोग ऐसे दे देते हैं भाई डराने के लिए डी अपॉन डी एक्स कुछ भी दे सकते हैं कि जैसे एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है और यहाँ पे कुछ भी दे देंगे, जैसे यहाँ पे देंगे ई की पावर एक्स ले दिया, बस ऐसा ही दे दिया, इसको ही हमको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे 2 लगा दिया तो इसमें क्या है, कुछ नहीं करना है हमको, एडिशन हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको u भी मानोगे, फिर इसको यहाँ पे अलग करोगे तो यहाँ पे कठिन हो जाएगा। हम सिंपल सी बात है, इसको आगे अंदर मल्टीप्लाई कर लेना, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 2 ई की पावर एक्स, ये बन जाएगा। मतलब इस फंक्शन को हमने कुछ किया ही नहीं डिफरेंशिएशन, हमने इसको ऐसा लिखा है। ऐसे लिखने के बाद डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, एडिशन का प्रॉपर्टी लगा देंगे। एडिशन का प्रॉपर्टी ये होता था कि डिफरेंशिएशन जो हो रहा है उसको अलग अलग जाके लिख दो, मतलब डिफरेंशिएशन को अंदर प्रवेश करा दो। तो 2 ई की पावर एक्स लिखा है, इसको हमने अंदर प्रवेश करा दिया। अब ये डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, एक्स का सब डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, प्लस डी अपॉन डी एक्स क्यू का 3x स्क्वायर
और 2e⁴ तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। e⁴x का सब कोई जानता है कि e⁴x ही होता है। तो हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। कई लोग तो और बड़े बड़े तरह के दे देते हैं क्वेश्चन, जैसे दिया कि अब देखो, और ये अच्छा सा क्वेश्चन है, x e⁴x दे दिया, जैसे +1 और डिवाइड बाई कुछ भी यहाँ दे देता है, जैसे मैंने 2x ले लिया, ये ले लिया। अभी इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ। तो देखो ये देखने में तो बहुत बड़ा सवाल लग रहा है। मैंने देखो ऐसे देखो, डरना नहीं है कि जो कोई बड़ा बड़ा लिखा है, हमको फॉर्मूले वही पढ़ने हैं। और देखो हम फॉर्मूले से क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है, गौर से देखें तो हम देखें कि एक ये तो ऐसा मान लें कि ये पूरा का पूरा एक्स का फंक्शन है, हाँ ये भी बात सही है। या ऐसा देखें एक एक करके, ये एक्स का फंक्शन है, ये दोनों, ये भी एक्स का, ये भी एक्स का, दोनों का मल्टीप्लाई है, चलो इसके बाद कोई कांस्टेंट ऐड है, इसके बाद डिवाइड बाई 2x। यदि हम ऐसे देखें कि एक फंक्शन ऊपर है, एक फंक्शन ऊपर है, मतलब दोनों फंक्शन का क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, सॉरी डिवीजन हो रहा है। डिवीजन हो रहा है तो हम u बाई वी, उससे भी जो क्वेश्चन है u डिवाइड बाई वी डिवीजन का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स यू बाई वी, जो डिवीजन का फॉर्मूला था, उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या कैसे कर सकते हैं कि इसको इजी वे में लिख लो। कई लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने लगते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगाना है, आगे क्वेश्चन को देख लेना है कि कैसे, कहीं ये इजी वे में तो नहीं लिखा जा सकता है। जैसे इसको लिखा जा सकता है x इंटू e⁴x डिवाइड बाई 2x प्लस 1/2x, ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, x से x को इसमें कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा, e⁴x डिवाइड बाई 2 प्लस 1/2x, ऐसा लिख सकते हैं। अभी तो हमने डिफ्रेंशिएशन किया ही नहीं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन को इसमें भी ले जा सकते हैं और इसमें भी ले जा सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद कर सकते हैं कि d/dx को अंदर प्रवेश करा के लिख सकते हैं e⁴x डिवाइड बाई 2 प्लस d/dx को अभी अंदर ही प्रवेश करा रहे हैं 1/2x। इसके बाद इसका क्या होगा, इसके बाद d/dx e⁴1/2 तो कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, e⁴x का डिफ्रेंशिएशन e⁴x से होता है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/2 कांस्टेंट है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x को हम लिख सकते हैं d/dx, 1/x को ऐसे घात -1। इसके बाद होता है 1/x का भी याद कर सकते हैं बाय द वे। देखो क्या आता है 1/2, जो घात होती है x⁴n का क्या होता था, n, मतलब घात आगे आ जाती थी, वो घात में से एक कम हो जाता था। इसके बाद इसको सॉल्व कर लें तो e⁴x ये -1/2 हो जाएगा और x की पावर -2 हो जाएगा। यदि इसको और अच्छे से लिखें तो 1/2 e⁴x प्लस -1/2x², यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व किया, सेकंड क्वेश्चन मैंने ये सॉल्व किया, यहाँ पे यू भी लिख दिया है तो थोड़ा अच्छे से नहीं लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन सॉल्व किया, थर्ड वाला मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, फोर्थ वाला मैंने ये। यदि फोर्थ क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। यदि इससे और भी आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज से तो मैं आगे भी करा देता हूँ 1-2 क्वेश्चन, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने ये दोनों क्वेश्चन और लिए हैं, ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है एक्चुअली, लेकिन ये लोग मतलब देख के डर जाते हैं कि क्या लिखा है, रूट ओवर लिखा है, कितना घात चढ़ा हुआ है, कितना पावर चढ़ा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि d/dx √a + 2a² e⁴x प्लस aq e⁴2x। तो यहाँ पे याद रखना है डिफ्रेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो जो अदर कॉन्स्टेंट होंगे तो वो हम बोलेंगे, जैसे a लिखा है तो ये एक कॉन्स्टेंट ही मानेंगे। यदि जिसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन हो रहा है सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। ये बहुत बड़ा सा लग रहा है तो इसको ही बताएंगे और इसको ही बताएंगे। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि मतलब कोई फंक्शन लिखा है x का इतना बड़ा और उस पर रूट ओवर लगा हुआ है, मतलब कि fx की पावर 1/2 या √fx लिखा हुआ है, ऐसा लिखा। कोई सोचे तो भाई इसका तो कर लेगा कोई लोग कि fx की पावर 1/2 का क्या होगा, x की पावर n के हिसाब से कर लेगा कि घात आगे आ जाती है, घात में से एक कम हो जाता है, चलो उससे भी कर लेगा तो वो सही हो जाएगा, कोई गलती नहीं है। लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई करने से पहले आगे फंक्शन तो देख लिया करो कि फंक्शन ही क्या लिखा है। यदि फंक्शन ये लिखा है तो इसको हम क्या और अच्छे इजी वे में लिख सकते हैं क्या? यदि इजी वे में लिख सकते हैं तो क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा विदाउट ऐसे करने के बजाय। जैसे मतलब इसको हम अच्छे से देखें कि ये लिखा क्या हुआ है, a + 2a² प्लस, दोनों तीनों में देखा जाए तो पहली बात तो a कॉमन है, a कॉमन है तो a कॉमन लेके देखें तो 1 + 2a e⁴x प्लस a² e⁴2x ये बचेगा हमारा a कॉमन लेने की बात। अब फिर इसके बाद हमने देखना चालू किया तो यहाँ पे कुछ क्या बन रहा है, क्या ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर ये भी बन रहा है। तो इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो ये देखो क्या बन रहा है कि अंडर रूट के अंदर ए तो है ही, वो तो बाहर नहीं निकलेगा। इसके बाद देखा जाए तो 1 + 2a e⁴x तो लिखा ही है, इसको क्या लिख सकते हैं, a e⁴x का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। 1 को तो भाई 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। अब गौर से देखो, यदि हम इसको ही गौर से देखें तो देखो क्या बन रहा है, एक स्क्वायर मतलब कि a² + b² + 2ab, शायद वही फार्मूला बन रहा है। हमने पढ़ा था कि जो a + b का जो होल स्क्वायर का फार्मूला होता है यूज करेंगे हम इसको,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्थान पर 1 लिखा हुआ है, बी के स्थान पर ए की पावर एक्स का यूज किया गया है। इसका स्क्वायर क्या होगा, यही है जो लिखा हुआ है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर देखेंगे तो ये प्लस 2ab मतलब 2 दोनों का गुणा, तो यही आएगा। तो मीन्स ये हमारा जो लिखा हुआ है ये वैरूपिया है। जनरली देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं ए 1 प्लस ए इंटू ई की पावर एक्स का स्क्वायर, ये लिखा था। अब इसका डिफरेंशिएशन कोई भी कर लेगा, इसको हम और अच्छे से लिख लें, दोनों मल्टीप्लिकेशन है ए इंटू इतना, तो इसको लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स रूट ए इंटू रूट ओवर इतना। तो ये तो रूट तो कट ही जाएगा, रूट तो कट ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। यार लिख दो एक बार कि 1 प्लस ए इंटू ई की पावर एक्स का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, इसमें से रूट गायब हो जाएगा, रूट ए इंटू 1 प्लस ए इंटू ई की पावर एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करना था, मतलब ये इतना बड़ा था ये लिखा है। अब तो तुमको ये तो कर ही लोगे क्योंकि रूट ए तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो रूट ए बाहर आ जाएगा, आप करेंगे डी अपॉन डी एक्स इसका 1 प्लस ए इंटू ई की पावर एक्स का। अब इसमें हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे डिफरेंशिएशन का, यदि एडिशन में है तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। मीन्स इसको लिख सकते हैं रूट ए डी अपॉन डी एक्स किसका 1 का प्लस डी अपॉन डी एक्स किसका ए इंटू ई की पावर एक्स का। लेकिन रूट ए तो बाहर था दोनों में, इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज कर लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, रूट ए इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 का, कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मैंने ये बता दिया। डी अपॉन डी एक्स इसमें से एक कांस्टेंट बाहर लेंगे, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। तो इसका जो आंसर आएगा रूट ए इंटू ए ई की पावर एक्स, रूट इंटू ए, इसको हम ए की पावर 1/2 ये लिखा है इंटू ए की पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा ए की पावर 3/2 इंटू ई की पावर एक्स। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया देगा। बड़ा सा क्वेश्चन देखने में लगता है बहुत इजी होते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं ताकि थोड़ा बड़े क्वेश्चन से डर नहीं लगे, लगना भी नहीं चाहिए। कैसा क्वेश्चन बनेगा, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि इसको भी टैकल करें तो इसमें भी तो देखने से लग रहा होगा कि आगे हम फंक्शन को भी तो देख लें, कहीं वो ईजी तो नहीं बन रहा है। इसको देखा जाए तो डी अपॉन डी एक्स, इसमें देखा जाए तो ये क्या लिखा है, पहली बात तो क्यूब रूट लगा है, क्यूब रूट लगा है तो हम देखेंगे यहाँ पे अंदर इसका क्यूब तो नहीं बन रहा है, क्योंकि यदि बन रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा बाहर। चलो देखते हैं, मतलब इसको लिखा है कि 1 प्लस ये तो ए क्यूब प्लस बी, अरे कुछ ना कुछ तो बन रहा है यार। तो चलो इसको और अच्छे से लिख लेते हैं भाई कि क्यूब रूट लिखा है 1 प्लस, इसको और पास में लग देते हैं, इसको हम ln ही लिखते हैं क्योंकि ln नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है log बेस्ड a है, एक्स लिखा है यहाँ पे क्यूब चढ़ा हुआ है। इसके बाद देखा जाए तो प्लस क्या लिखा है, इसको भी लिख लेते हैं, एडिशन है तो आगे पीछे कर सकते हैं। 3 log ए एक्स प्लस 3 log ए एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको कैसे टैकल करें, गौर से देखेंगे यदि क्यूब बन रहा है क्या, क्यूब बनने की कोशिश, तो गौर से देखो ये ए प्लस बी का होल क्यूब ही लिखा है क्या। चलो अभी नहीं लिख रहा है तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है। ए प्लस बी का होल क्यूब याद रखना, ये फार्मूला बीजगणितीय फार्मूला है, अलजेब्रा चैप्टर में आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, बात एक ही है, ये इसके साथ चलता है। ए क्यू प्लस बी क्यू कई लोग 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी याद कर लेते हैं या इसको भी याद कर लेते हैं, बात एक ही, 3ab का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में देखो क्या ये यही लिखा है कि a को हमने यदि 1 देखें, यदि यहाँ पे a को हम 1 माने और b को मान लें log a x, यदि ये मान के देख रहे हैं तो ये फॉर्मूला इसी का ही दिखा हुआ है। गौर से देखेंगे तो a को यदि 1 माने तो मतलब 1 प्लस log ए एक्स का, 1 प्लस log ए एक्स का यदि होल क्यूब लिखना चाहें तो क्या होगा, गौर से देखेंगे तो क्या होगा a क्यूब मतलब कि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस b क्यूब मतलब कि log बेस ए एक्स का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी है, डायरेक्टली इसको यूज करूँगा 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर का तो एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और क्या होगा b मतलब कितना होगा log ए एक्स प्लस करेंगे 3ab स्क्वायर के स्थान पर कितना रखेंगे 1 इंटू बी स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे log का स्क्वायर। गौर से देखेंगे तो वही लिखा हुआ है 1 प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, वही लिखा हुआ है। अब इसको हम लिख सकते हैं कि मतलब ये लिखा है, तो हम इसको कर सकते हैं कि जो बड़ा सा फॉर्मूला देखने में लग रहा था इसका मीनिंग एक्चुअली में ये था कि ये लिखा हुआ है 1 प्लस log बेस ए एक्स का होल क्यूब, और यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ा हुआ है, यहाँ पे क्यूब है तो ये क्या करेगा, क्यूब तो इसमें से बाहर आ जाएगा, तो ये मतलब ऐसा लिखा था। तो मतलब ये जो बड़ा सा क्वेश्चन दिखने वाला है ये वाला, ये इसका मतलब ये है, बताओ। तो आगे तो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन की अभी तक बात ही नहीं की, डी अपॉन डी एक्स आता है, लग रहा है लग के चल रहा है,
कई लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना चालू करते हैं एक्स की पावर एन से यहाँ पे 1/3 करके, तो वहाँ पे फंस जाओगे। आगे फंक्शन को देखा करो कि फंक्शन क्या और इजी वे में हम लिख सकते हैं कि फंक्शन को, यदि और इजी वे में फंक्शन को लिखा जा सकता है तो उसको लिख लिया करो। अब इसका डिफरेंशिएशन कोई भी कर लेगा, ये 1 लिखा सॉरी, यदि ये 1 + log x लिखा तो डिफरेंशिएशन को हम आगे डिवाइड कर देंगे, d/dx 1 का करेंगे प्लस d/dx किसका करेंगे, log x का, जिसमें बेस a है। 1 का डिफरेंशिएशन सबको जानता है 0 होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन 1/x तब होता है जब यहाँ पे बेस e होता है। यदि बेस a है तो इसमें नीचे log a भी आता है जिसमें बेस e होता है। तो याद रखना है, इसको याद कर लेते हैं कई लोग, और इसको भाई याद रखना, इसको 0 तो हो गया, इसको कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं 1/s log a बेस e लिखा हुआ है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d/dx 1 का तो क्या होगा 0, प्लस इसका लिख सकते हैं कि log x का अवकलन 1/x होता है, लेकिन ये 1/x तब होता है जब बेस e होता है। यहाँ पे यदि बेस a है तो इसका मैं करा चुका हूँ, इसका log a बेस e भी आता है। ये क्यों आता है, ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आता था। यदि नहीं आ रहा है तो फर्स्ट लेक्चर देखो अवकलन का, यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। कई लोग इसको ऐसा लिख देते हैं कि 1, इसका तो 0 एडिशन है, इसको आगे और अच्छे से लिख लेते हैं। कई लोग इसको ऐसे लिख देते हैं भाई कि log ऊपर ले जाते हैं log को और बेस चेंज कर देते हैं, मतलब e log बेस a डिवाइड बाई कितना x, तो इसका यही आंसर हो जाता है। तो इसका ये आंसर है, इसका मीनिंग यही है जो लिखा हुआ है। तो दोनों को फॉर्मूले मैंने डिस्कस किए हैं कि ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चन इसको कैसे डील करते हैं। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन हमने सबसे पहले क्या किया था, सिंपल क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, x की पावर n e की पावर x, उससे ये क्वेश्चन बना हुआ है। तीनों का एडिशन कर दिया, रूट ओवर लगा दिया डराने के लिए। तो आगे हमने फंक्शन को देखा कि फंक्शन क्या लिखा, इजी वे में लिख सकते हैं कि नहीं। यदि इजी वे में लिख सकते हैं, उस फंक्शन को इजी वे में आगे लिखना सीखो। जैसे इस फंक्शन को हमने इजी वे में ये लिखा था, यदि फंक्शन को इजी वे में लिखे, अभी तो हमने यहाँ तक देखो डिफरेंशिएशन किया ही नहीं था, इसके बाद यहाँ पे इस स्टेप में डिफरेंशिएशन जाके हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन तो 1 मिनट में सॉल्व हो गया। तो डिफरेंशिएशन इजी नहीं है, फंक्शन ही गलत लिखा हुआ, मतलब कि फंक्शन ही रूप बदल के लिखा हुआ था, जिसको बोलते हैं कि भाई क्या फंक्शन लिखा है, इतना बड़ा लिखा है, इसका मीनिंग तो यही था एक्चुअली। ये सॉरी 1 लिखा है, ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं हमने देखा। और भी क्वेश्चन को यदि सीखना है तो मेरे को कमेंट में बताइए, तो मैं आगे वीडियो को बढ़ाऊँगा। और यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।